हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट 11th क्लास का। मैंने इसमें कल आपको फॉर्मेट बताया था, तो आज हम इस पे सम कर रहे हैं कैश बुक के डेबिट बैलेंस पे। एक बार हम फॉर्मेट को फिर से रिवाइज करते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में आता है और जो कुछ बैंक में हो रखा है वो हमें कर देना है, क्योंकि हम अपनी कैश बुक को पासबुक के साथ मिला रहे हैं। अगर बैंक में यानी कि पासबुक में प्लस हो रखा है तो हमें अपनी कैश बुक में प्लस कर लेना है, और माइनस हो रखा है तो माइनस कर देना है। देखिए एग्जाम्पल 1 डी के गोयल की बुक का। ऑन 31 मार्च 2020 बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वाज 17,280 डेबिट। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक फॉलोइंग डिफरेंस वर फाउंड। ये डिफरेंस हमें मिले। तो सबसे पहले ऐसे फॉर्मेट बना लें आप, पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम। पहला पॉइंट देखिए, चेक फॉर 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय बैंक सो फॉर। 8,400 के चेक बैंक में भेजे कलेक्शन के लिए और वो अब तक कलेक्ट नहीं हुए। तो भाई जब हमने चेक बैंक में भेजा होगा तो हमने उसे कैश बुक में प्लस कर दिया कि हमारे पास यहाँ से इतने पैसे आ गए या आ जाएंगे, लेकिन बैंक ने उसे किसी वजह से कलेक्ट किया नहीं, तो पासबुक में तो पैसे आए नहीं और हमने कैश बुक में ऐड कर लिए वो। तो अब हमें क्या करना है, हमें व्यू से हटाना है, माइनस करना है। ये आपने चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर्ड आपने माइनस कर दिया। अगला देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशू का मतलब होता है कि हमने किसी को पेमेंट के लिए चेक दे दिया, लेकिन उस बंदे ने वो चेक अपने अकाउंट में नहीं लगाया, मतलब कि उसने पैसे नहीं लिए, तो वो हमारा बैंक में से पैसे कम नहीं हुए और हमने अपनी कैश बुक में से पैसे कम कर लिए। तो हमें इसे वापस ऐड करना होगा क्योंकि हमारे पैसे पासबुक में से कम नहीं हुए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,600 रुपीज़ प्लस में। देयर इज ए डेबिट ऑफ 80 इन पासबुक फॉर बैंक चार्ज बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। बैंक ने 80 रुपीज़ हमारे बैंक अकाउंट में से काट लिए बैंक चार्ज के नाम से, तो हमारे पैसे कम हो गए। ठीक है, तो हमें भी कम करने हैं क्योंकि हम कैश बुक को पासबुक के साथ मिला रहे हैं। जो बैंक में हो रखा है वही हमें भी करना है। तो आपने 80 रुपीज़ माइनस कर दिए बैंक चार्ज के नाम से। आगे, बैंक हैज़ क्रेडिट 240 फॉर इंटरेस्ट इन पासबुक। बैंक ने 240 रुपीज़ का इंटरेस्ट हमारी पासबुक में ऐड कर दिया, बट दीज आर आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लेकिन ये भी हमने अपनी कैश बुक में एंटर नहीं कर रखा। जो हमारा बैंक में बैलेंस है, पैसा है, बैंक ने उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और 240 रुपये हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए। तो जब हमें पता चलेगा तो हम भी ऐड कर लेंगे 240 रुपीज़ इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आगे देखिए, ए कस्टमर डिपॉजिट 2,000 डायरेक्ट इन बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। एक कस्टमर जो हमें 2,000 रुपये देता, लेकिन उसने हमें देने की वजह हमारे सीधे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, तो हमारे पासबुक में पैसे बढ़ गए, तो हम भी अपने यहाँ बढ़ा लेंगे। देखिए, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक 2,000। अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान, बैंक हैज़ मेड द फॉलोइंग पेमेंट बाय डेबिटिंग हिज अकाउंट। राजेश चौहान इसका नाम है, जो भी जिसका ये रिकन्सिलिएशन बन रहा है, उसने अपने ऑर्डर दे रखा अपने बैंक में कि जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट वगैरह हैं वो पे कर दिया करें। तो बैंक ने कुछ खर्चे उसके पे कर दिए। क्लब की फ़ीस 500 और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,500। तो अगर पेमेंट की है तो बैंक अकाउंट में से हमारे में से पैसे कम हुए होंगे, तो हमें भी कम कर देने हैं। अमाउंट पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर, क्लब फीस और LIC का प्रीमियम 500, 2,500 माइनस की साइड में। ठीक है, अब प्लस वालों को प्लस कर लो, माइनस वालों को एक तरफ प्लस कर लो और आपस में डिफरेंस कर दो इनका, तो ये बैलेंस आ जाएगा। अगर प्लस का ज़्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट निकलेगा, माइनस का ज़्यादा तो बैलेंस डेबिट निकलेगा। और ऊपर डेबिट का अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो नीचे जो आंसर आएगा वो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा।
तो बच्चों उम्मीद है तुम्हें एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और देखिए इस पर, और उससे पहले एक बात कि जिस डेट को हम रिकन्सिलेशन बना रहे हैं, अगर उस डेट को या उससे पहले काम हो गया है तो उस आइटम को नहीं लेते रिकन्सिलेशन में। जो लेट हुआ है या जो नहीं हुआ है उसको लेंगे। जैसे हम 30 जून का रिकन्सिलेशन बना रहे हैं, तो अगर हमारा चेक डिपॉजिट 1 जुलाई को हुआ है या और किसी दिन बाद में हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। यानी कि उस डेट से अगर काम लेट हुआ है तो वो हमें लेना है, और अगर टाइम से हो गया तो तब तो ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है रिकन्सिलेशन बनाने में। देखिए थर्ड एग्जाम्पल, ऑन 30th June 2016 बैंक कॉलम ऑफ अनिल कैश बुक शो ए बैलेंस 8,250 on examination of cash book and bank statement. You find that out of total check 8,000 issue, check amounting to 5,800 have been presented for payment up to 30th June. सबसे पहले तो भाई डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ले लीजिए, प्लस में बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट का है, आपने प्लस में ले लिया 8,250। अब पहली स्टेटमेंट में क्या कहा था कि 8,000 के चेक इशू किए, यानी कि पेमेंट के लिए दिए, इशू मतलब पेमेंट के लिए दिए। उसमें से 5,800 रुपीज़ के चेक ही पेमेंट लेने के लिए आए 30 जून तक। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो काम टाइम पर हो गया वो रिकन्सिलेशन में नहीं आएगा, जो नहीं हुआ या जो लेट हुआ उसका ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो 8,000 में से 5,800 तो आ गए, तो बाकी कितने बचे 2,200, उन लोगों ने पैसा नहीं लिया, तो उतना पैसा हमारा बैंक में है, तो उसे हम वापस ऐड कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 30th June 2,200 रुपीज़ आगे। सेकंड, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग टू 6,000 रुपीज़ सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, चेक ऑफ 4,100 वर क्रेडिट इन पासबुक अप टू 30th June। हमने 6,000 रुपीज़ के चेक बैंक में भेजे कलेक्शन के लिए, यानी कि पैसे आने के लिए, लेकिन सिर्फ 4,100 रुपये ही कलेक्ट हो पाए हैं 30 जून तक। तो बाकी के 1,900, यानी कि 6,000 में से अगर हम 4,100 हटाएं तो 1,900 रुपीज़ हमारे कलेक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, तो उनको हटाइए, लेस कर दीजिए। चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक 1,900 माइनस की साइड में। आगे देखिए, ऑन 28 जून कस्टमर डिपॉजिट 3,500 डायरेक्ट इन बैंक अकाउंट बट इट वाज एंटर्ड ओनली इन पासबुक। एक कस्टमर ने 3,500 रुपये हमारे बैंक में सीधे जमा कर दिए, तो ठीक है, हमारे पैसे बढ़ गए, हम भी ऐड कर लेते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 3,500। आगे, डेबिट साइड ऑफ अनिल कैश बुक हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय 100। अनिल की कैश बुक का डेबिट साइड 100 रुपये ज़्यादा लिखा हुआ है, तो भाई हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, ज़्यादा लिखा हुआ है तो माइनस डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, यानी कि खर्चे ज़्यादा लिखे हुए तो आप भी हटा दीजिए। आगे देखिए, नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन कैश बुक फॉर रेंट 800 पेड बाय बैंकर्स अकॉर्डिंग टू अनिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। मिस्टर अनिल जो ये बना रहे हैं, जिनका ये रिकन्सिलेशन है, उसने बैंक में बोला हुआ अपनी पेमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग बैंक ने 800 रुपीज़ का इनका रेंट पे कर दिया है, जिसकी एंट्री इनकी कैश बुक में नहीं हुई। तो भाई रेंट गया है तो पैसे गए, यानी कम हुए, तो हमें भी कम कर देने हैं, माइनस कीजिए रेंट पेड बाय बैंक अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आगे देखिए, पासबुक शो ए क्रेडिट ऑफ 320 फॉर इंटरेस्ट। 320 रुपये का इंटरेस्ट पासबुक में क्रेडिट कर दिया है बैंक ने, ये ऐड कर दिया है, तो आप भी ऐड कर लीजिए। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक 320 रुपये, और 40 रुपीज़ का बैंक चार्ज लगा लिया है बैंक ने, यानी कि काट लिया पैसा, तो आप भी माइनस कर दीजिए। प्लस ऐड कर लो, माइनस को अलग से ऐड कर लो, और डिफरेंस करके आप बैलेंस निकाल दीजिए। बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट का 11,430 रुपीज़। तो बच्चों उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा।